नमस्कार, मैं गरिमा शाह। भारत सरकार ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 पेश कर दिया है। इनिशियल डिस्कशंस के बाद बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट में भेजा गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ एक्ट 1995 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करेगा और कई धाराओं को निरस्त करेगा। मौजूदा बिल में कहा गया है कि 1995 में स्टैब्लिश हुए इस कानून में वक्फ शब्द को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट से बदल दिया जाएगा। अब जानते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 में मौजूदा वक्फ एक्ट 1995 में करीब 40 अमेंडमेंट का प्रस्ताव है। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 का मेन ऑब्जेक्टिव वक्फ सिस्टम को और ज्यादा अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेही, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शित और समावेशी यानी कि इंक्लूसिविटी सुनिश्चित करना है। इसे लागू करने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा और राष्ट्रपति से स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस लेनी होगी। जानते हैं वक्फ बिल में प्रस्तावित अमेंडमेंट क्या है। पहला है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी कि वक्फ बोर्ड को उचित वेरिफिकेशन और सुपरविजन सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास अपनी संपत्तियों को रजिस्टर करना आवश्यक होगा। दूसरा है कार्य प्रणाली में सुधार, यानी कि वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए उसकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सेक्शन 9 और 14 में कुछ अमेंडमेंट। और तीसरा है इंक्लूजन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करके जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट में संपत्तियों को वक्फ के रूप में मैनेज करने और डेजिग्नेट करने के प्रावधान है। इस एक्ट का उद्देश्य ये सुनिश्चित करके मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। हालांकि पिछले कुछ सालों में पारदर्शिता की कमी से संबंधित कई मुद्दे सामने आए हैं, जैसा कि 2022 तमिलनाडु वक्फ बोर्ड मामले में देखा गया था। दरअसल सितंबर 2022 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव के निवासियों को पता चला कि जिस जमीन पर उनका गांव बसा है उसका मालिकाना हक राज्य वक्फ बोर्ड के पास है। पूरा गांव 389 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि वक्फ के रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह से उसके पास है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 का उद्देश्य इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलाव करना है। आपको क्या लगता है कि क्या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल सही है? कमेंट करके जरूर बताएं।